Good morning, students. Welcome to this virtual class. Today, in this virtual class, we will start a new chapter that is source of energy. Sources of energy. तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है, आपको समझना पड़ेगा एनर्जी क्या होती है, तभी आप सोर्स ऑफ एनर्जी को समझ पाओगे। तो एनर्जी एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी जो है वो एक तरह की एबिलिटी एबिलिटी मीन्स एक तरह की क्षमता है, एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। ये किसी भी एक मशीन की हो सकती है, एक पर्सन की हो सकती है। जब आपको एनर्जी वर्ड क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको समझने में बहुत दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी एट ए कांस्टेंट रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन आपके पास यहां पर क्या है कि ऐसी कोई भी चीज विच इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी, जिसके अंदर यूजफुल एनर्जी को प्रोवाइड करने की कैपेसिटी है, उसे हम बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके अंदर यह बात भी इंपॉर्टेंट है, एट ए कांस्टेंट रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको एनर्जी तो पता है, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, बट यूजफुल एनर्जी का मतलब यहां पर क्या है? तो यूजफुल एनर्जी का मतलब होता है यूजफुल एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी एंड इनपुट एनर्जी। यूजफुल एनर्जी इज इक्वल टू आउटपुट एनर्जी माइनस इनपुट एनर्जी। अब आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट एनर्जी एंड व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट एनर्जी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक कोल। सपोज करो हमने यहां पर एक कोल का एग्जांपल ले लिया। अब कोल के लिए एक इनपुट एनर्जी होगी और एक आउटपुट एनर्जी होगी। तो इनपुट एनर्जी कौन सी होगी और आउटपुट एनर्जी कौन सी होगी, आपको वो समझना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखो, इनपुट एनर्जी वो होती है जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम लगाते हैं। एनर्जी रिक्वायर्स, क्योंकि हमने यहां पे एग्जांपल लिया है कोल का, तो हम यहां पर समझेंगे एनर्जी रिक्वायर्स टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना। एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम माइंस, यानी आपको पता है कोल्स कहां पर होता है? कोल होता है माइंस के अंदर। तो माइंस में से कोल को निकालने के लिए आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो आप एनर्जी लगाते हो, उसे हम बोलते हैं इनपुट एनर्जी। अब बारी आती है आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी क्या होती है? तो आउटपुट एनर्जी वो होती है जो हमें मिलती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग कोल। क्योंकि हमने यहां पे एग्जांपल लिया है कोल का, तो हम यहां पर बात करेंगे एनर्जी दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्निंग कोल, दैट वी ऑब्टेन्ड बर्निंग कोल, यानी कि जब कोल को बर्न करने से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। तो अब हम आउटपुट एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमें कोल को बर्न करने पर मिलती है। सपोज करो यहां पर हमें कोल को बर्न करने पर 100 जूल एनर्जी मिलती है, सपोज करो। और कोल को ऑब्टेन करने में, यानी कि माइंस में से ऑब्टेन करने में, सपोज करो 10 जूल एनर्जी हमारी खर्च होती है। तो हमारी आउटपुट एनर्जी कितनी है? 100 जूल है, और हमारी इनपुट एनर्जी कितनी है? 10 जूल है। तो हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और इस फॉर्मूले में से आउटपुट माइनस इनपुट, यानी कि 100 माइनस 10, हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 जूल। मींस हमारे पास 90 जूल यूजफुल एनर्जी हमें मिल गई है, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो इसीलिए जो कोल है, कोल इज कंसीडर एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब सपोज करो ये रिवर्स हो जाता, सपोज करो जो कोल के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है फ्रॉम एक्सट्रैक्शन टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माइंस, तो वो है 100 जूल, और जो एनर्जी कोल हमें दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो सपोज करो हमारे पास है 10 जूल। तो क्या होगा? हम अब क्या करेंगे? आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट 10 है, इनपुट हमारे पास 100 है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? माइनस 90 जूल। यानी कि एक तरह से माइनस क्या इंडिकेट करता है? आपका लॉस इंडिकेट करता है, यानी कि एक तरह से हमें 90 जूल एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम लॉस क्यों लेंगे? तो अगर किसी एग्जांपल्स के लिए, अगर किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूजफुल एनर्जी पॉजिटिव आती है और ग्रेटर अमाउंट में आती है, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी कंसीडर एज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, और अगर जिसमें नेगेटिव आती है, उसे हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी रहेगा ही नहीं। क्लियर है? तो ये हमारे पास एग्जांपल, या ये कहें कि हमारे पास ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल है टू फाइंड, और यू कैन से टू डिसाइड वेदर वी यूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉट। क्लियर है? आपके पास एग्जांपल हो सकता है ए और बी। ए और बी के लिए आपको इनपुट और आउटपुट वैल्यू दी होंगी, और आपको क्या करना होगा? ए और बी के लिए
यूजफुल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे आउट ऑफ ए एंड बी विच वन इज ग्रेटर, और यू कैन से हैज मोर सफिशिएंट वैल्यू फॉर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे हम किसी को हम कैसे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कैटेगरी में डालेंगे तो हम इस तरीके से उसे कंसीडर करते हैं, इस तरह से हम उसे बताते हैं। तो अब हमने यहां पर पढ़ लिया एनर्जी के बारे में, हमने यहां पर पढ़ लिया सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस है, यहां से मे बी पॉसिबल क्वेश्चन आ जाए और या फिर ना आए। तो अब हमारे पास जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर 3 पॉइंट ही आपने बताने हैं, किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आपके पास है सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज। अगर हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज कैटेगरी में है तो हम उसे बोलेंगे दिस इज द गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड इज इजी टू ट्रांसपोर्ट, किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सपोज करो आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है लेकिन हम उसे ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते, जहां पर वो है वहीं पर हम उसे यूज कर सकते हैं, तो उस सोर्स ऑफ एनर्जी का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होनी बहुत जरूरी है और वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास है इजी टू ट्रांसपोर्ट। एंड लास्ट वन इज इजी टू स्टोर, यानी कि हम उसे स्टोर भी कर सकें। ऐसा ना हो कि हम उसे स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर मान लो हम किसी सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है अपना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके लिए आपके पास 3 पॉइंट है, आपने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। आप इन सभी पेजेस, इन सभी जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन वे में और यहाँ पर इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये चैप्टर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लेंथी है लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी है, आप जल्दी इसे समझ जाएंगे। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने क्या स्टडी कर लिया? हमने स्टडी कर लिया है व्हाट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, और दूसरा पार्ट हमने स्टडी कर लिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ आवर पॉइंट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, हमें क्या करना है? डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई करना है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पे नाम इंडिकेट कर रहा है, एज दिस नेम इंडिकेट, रिन्यू मींस जिसे हम बार बार यूज कर सकें। वी कैन यूज अगेन एंड अगेन। अगर आपके पास एक सोर्स है और आप उसे बार बार यूज कर पा रहे हो तो हम उसको सोर्स को क्या बोलेंगे? हम उस सोर्स को बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप अपने आप बना सकते हो। मैं इन दोनों में से एक पार्ट की डेफिनेशन आपको लिख के दूंगा, दूसरे पार्ट की डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो। अब सबसे बड़ी बात ये आ गई कि आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के आपके पास एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम बार बार यूज करते हैं। सेकेंड वन इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी को हम बहुत बार बार यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, सोलर एनर्जी मींस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन, ऑब्टेन फ्रॉम सन। विंड एनर्जी से ऑब्टेन फ्रॉम विंड, एंड हाइड्रो एनर्जी मींस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर। तो जब भी आप इस तरह से एनर्जी को देखोगे, जैसे सोलर एनर्जी आपके पास है, तो सोलर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती क्योंकि वो हमें सन से मिल रही है, बहुत लार्ज अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है। एक बार यूज होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही विंड एनर्जी और ऐसे ही आपके पास हाइड्रो एनर्जी। तो ये आपके पास जाते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैटेगरी में। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा, और वो नाम आपके पास है इनएग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्ट का मतलब क्या है? जो कभी खत्म ही ना हो आपके पास। ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इसका कंप्लीट रिवर्स आपके पास आ जाएगा। कंप्लीट रिवर्स आपके पास होगा
नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में यहां पर आपके पास क्या होगा, अगर एक सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में है तो उस कैटेगरी के अंदर आप सोर्स ऑफ एनर्जी को, दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी को आप बार बार यूज नहीं कर सकते। मींस वी कांट यूज again and again, we can't use that source of energy again and again, हम इसे बार बार यूज नहीं कर सकते। एक बार आपने यूज किया उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके फॉसिल फ्यूल में जैसे आपके पास कोल, पेट्रोलियम का अगर बेटर वर्जन आपको देखना है तो पेट्रोल। तो जैसे मान लो आपने अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाया, सपोज करो 1 लीटर आपने पेट्रोल डलवाया है और आप उसको चला रहे हो, रन कर रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवा लिया तो वो सारा दिन चलता ही रहेगा या सारी उम्र चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा। यानी कि उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी को, यानी कि पेट्रोल को हम बार बार यूज नहीं कर पा रहे हैं, एक ही बार यूज कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब इसके अंदर जैसे यहां पर रिन्यूएबल के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था इनएग्जॉस्टिबल, तो यहां पर हम जो वर्ड यूज करेंगे नॉन रिन्यूएबल के लिए वो हम वर्ड यूज करेंगे एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो ये था आपके पास एक छोटा सा पार्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत इजी है, आपने लोअर क्लासेस के अंदर इसे डिस्कस कर रखा है, आपने इसे एसएस में भी पढ़ रखा है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई हाई फाई साइंस या कोई रॉकेट साइंस आपके पास यूज नहीं होगी, बिल्कुल जनरल साइंस यहाँ पर यूज होगी। आप में से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे पॉइंट्स पता भी होंगे, लेकिन फिर भी हमें एक बार डिस्कस करना पड़ेगा और आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट डिफरेंस बिटवीन एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको इन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट, जब भी आपके पास डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मान लो सपोज करो आपके पास डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और यू कैन से डिफरेंस बिटवीन इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले डेफिनेशन दोगे। सबसे पहला पॉइंट आपका बन जाएगा डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट आप इसका बना सकते हो एग्जांपल, और तीसरा पॉइंट आप अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता, तो आप बोल सकते हो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जनरली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर इको फ्रेंडली, दे कांट प्रोड्यूस एनी पोल्यूशन। और उसी तरह से जब आप यहां पर देखोगे कंप्लीट रिवर्स करते हुए, तो कोल है, पेट्रोलियम है, आपको पता है कि पोल्यूशन कॉज करता है, तो दीज आर द नॉन इको फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली नहीं है, दे कॉज पोल्यूशन, ये क्या करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो, अपने कॉमन सेंस से ये बता सकते हो, दे कांट वेनिशेस, देयर रिजर्वायर्स कांट वेनिशेस, जिनके जो रिजर्वायर्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का जो रिजर्वायर है या फिर सोर्स अगर हम बात करें तो क्या है, वो है सन। तो क्या सन कभी खत्म हो सकता है, तो नहीं हो सकता। अर्थ के खत्म होने के बाद होगा तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब तक आपके पास अर्थ अवेलेबल है तब तक सन आपके पास रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही विंड एनर्जी का सोर्स आपके पास क्या है, विंड है, तो विंड भी कभी खत्म नहीं होने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पर्टिकुलर जगह पर विंड नहीं होती है, लेकिन खत्म कभी नहीं होगी। उसी तरह से हाइड्रो एनर्जी, जैसे कि वाटर की हम बात करें तो जो वाटर है वो भी आपका कभी खत्म नहीं होगा। खत्म ना होने का मतलब यहाँ पर क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वाटर चाहिए, चाहे वो सी वाटर हो, समझ रहे हो आप। तो सी वाटर कभी नहीं खत्म होने वाला, बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो इस तरह से जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं वो क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, मींस दे कांट वेनिशेस, देयर रिजर्वायर्स कांट वेनिशेस। और उससे अपोजिट अगर हम यहाँ पर बात करें नॉन रिन्यूएबल की, देयर सोर्सेज आर लिमिटेड, इनके सोर्सेज जो है आपके पास क्या है, वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और ये एग्जॉस्टिबल है, यानी कि ये खत्म हो जाएंगे अगर हम इसको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे और बिना किसी रोक टोक के इसको इनके जो सोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हुए चले जाएंगे, तो इनके जो सोर्सेज हैं, जो रिजर्वायर हैं, एक बार वो खत्म हो जाएंगे, और जब वो खत्म होंगे तो दे विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रीप्लेस, और यू कैन से रीप्लांट। ओके, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर मैं सिर्फ एक पार्ट की डेफिनेशन आपको बताऊंगा और दूसरे पार्ट की डेफिनेशन आप अपने आप लिखोगे। तो फर्स्ट पार्ट की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं, मींस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो डेफिनेशन आपके पास बनेगी, दोज सोर्सेज
those sources which can be which can be replaced which can be replaced as we use them use them and can be used to produce energy again and again and again are known as renewable sources of energy. ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपरली यही वाली लिखो, आपकी बुक में जो भी अवेलेबल आपके पास डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और बस ये ध्यान रखना कि डेफिनेशन का जो थीम है वो यही होना चाहिए, डेफिनेशन का थीम यही होना चाहिए। आप इससे अलग डेफिनेशन भी लिख सकते हो, थीम बिल्कुल यही होना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपने इसी को कॉपी करना है, तो जिस बच्चे के पास जो भी बुक अवेलेबल है और उस बुक में जो भी डेफिनेशन अवेलेबल है वो बच्चा वो डेफिनेशन लिख सकता है। क्लियर है? तो चलिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। हमने अभी डिस्कस किया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हम इसके किस कैटेगरी में डाल सकते हैं इन्हें हम एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल कैटेगरी में भी हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहां पर हमारे पास अब पॉइंट ये है कि डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। तो इस यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो इस चैप्टर में जैसे मैंने आपको कहा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं जो कहानियों की तरह आप उसे पढ़ सकते हो। तो आपने एक एक लाइन को पढ़ना है, क्योंकि एक लाइन से भी वहां पर क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। तो यहां पर आपने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, डिसएडवांटेजेस of non-renewable sources of energy, disadvantages of non-renewable sources of energy। तो यहां से आपका जो क्वेश्चन प्रिपेयर होगा वो डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा। लेकिन अगर आप इसे यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे दूसरे क्वेश्चन भी कवर अप हो जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, disadvantages of non-renewable source of energy due to their extensive use। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, मैसिव यूज। मैसिव यूज मींस कि हम इसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सपोज करो अगर हम इसका यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं तब क्या होगा, these sources are fast depleting मीन्स अगर हम इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बहुत ज्यादा अमाउंट से यूज करते हैं, एक्सटेंसिव यूज करते हैं, मैसिव यूज करते हैं, तो जो इनके सोर्सेज हैं वो आपके बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। सेकंड, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड exploit new deposits of these sources मीन्स अगर एक बार ये सभी सोर्सेज आपके वैनिश हो गए, खत्म हो गए, तो दूसरे सोर्सेज को डिस्कवर करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मे बी वो हमें मिले भी ना। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन करना चाहिए। अब आपके पास क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाई वी कंजर्व नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या फिर आपके पास क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाई वी नीड टू कंजर्व एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो वहां पर आप यही क्वेश्चन दे सकते हो। यहां पर आपको इस चैप्टर के लिए कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी कि आपके पास क्वेश्चन जैसे मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ हो सकता है इससे अपोजिट फॉर्म में भी या इससे अलग फॉर्म में भी आपसे पूछा जाए, और 10th क्लास में ये बहुत ज्यादा होता है। तो ये डिसएडवांटेजेस भी बन रहे हैं और आपके पास क्या बन रहे हैं कि इन्हीं पॉइंट की वजह से हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट यहां पर आपके पास है, these sources are a major cause of environmental pollution
अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये लाइन लिखवाई है, अब इस लाइन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वी नीड टू लेस यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि हमें ऐसी क्यों रिक्वायरमेंट है कि हम ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को कम से कम यूज करें। तो कम से कम यूज क्यों करें? क्योंकि इनसे पोल्यूशन होता है, जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा, और जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होगा। ठीक है, तो यहां पर ये 3 पॉइंट्स आपके पास हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के डिसएडवांटेजेस आपके पास यहां पर ये हैं। ओके, अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे पहले कुछ और लिखा हुआ था, अब कुछ और लिखा हुआ है, मैंने पॉज करके इसको रब कर दिया था, फिर दोबारा लिख दिया। तो आपके पास एक क्वेश्चन अब ये होगा, ये हो सकता है कि एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो अभी हमने पढ़ा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो हमने क्यों पढ़ा, उसकी नीड क्या थी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट हैं जिससे आप इनका आंसर दे सकते हैं। तो आप इसमें हेडिंग से ही इसको स्टार्ट करोगे, need of classification of sources of energy helps us to decide which of the non-renewable sources of energy needs to conserve for future generation। यानी कि क्लासिफिकेशन से हमें पता लगता है कि हमें कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी को सेव करना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब सपोज करो अगर आपको पता ही नहीं कि कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में है, आपको ये बात ही नहीं पता कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में है, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, दे कैन बी वैनिशेस फ्रॉम देयर सोर्सेज। तो हम उसे सेव ही क्यों करेंगे, हम सोचेंगे उसे हम बार बार यूज करते रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन से हमें ये बात पता लगी कि कौन सा रिन्यूएबल है और कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और हमें उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे यूज कर सकें। ठीक है, नीड टू कंजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी कि हमें उसको कुछ नेक्स्ट जनरेशन को भी हमें उसको देना है, सेव करके देना है, क्योंकि हमें मिला है तो हमें भी आगे सेव देना करके देना चाहिए ना उनको। ऐसा ना हो ना कि हम ही उसे यूज कर लें सारा का सारा। दूसरा पॉइंट बन जाएगा हैज कंपेल्ड अस टू लुक फॉर अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्योंकि जब हमें यह पता लग जाएगा कि कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट, जब हमें ये बात पता लग जाएगी, दे कैन वेनिश फ्रॉम देयर सोर्सेज, फ्रॉम देयर रिजर्वायर, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा काम चल सके। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर आपका अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपने इस तरह से उसका आंसर वहां पर देना है। ठीक है, फिर आती है सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन से आपको यहां पे पता लगेगा, दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी which are used extensively, यानी कि जिसे हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक्सटेंस का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, extensively and meet a major portion of our energy requirement। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका हम ज्यादा यूज करते हैं, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट का ज्यादा पोर्शन फुलफिल करता है, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल एंड हाइड्रो एनर्जी। फॉसिल फ्यूल में अगेन आपको पता है कोल एंड पेट्रोलियम आ जाएगा। हाइड्रो एनर्जी मींस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, दैट इज डैम, जो हम डैम से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल अपोजिट नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहां पर हम मेजर पोर्शन की बात करेंगे, यहां पर हम लोअर पोर्शन की बात करेंगे जिसका हम कम अमाउंट में यूज करते हैं। तो दोज विच आर नॉट यूज एक्सटेंसिवली एज कन्वेंशनल वन and meet our energy requirement only on a limited scale। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका हम ज्यादा यूज नहीं करते और जो सिर्फ और सिर्फ कुछ अमाउंट में यूज की जाती है, उसे हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, ओशन एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी आपको पता है, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सन, द एनर्जी व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम सन। ओशियन मींस सी, समुद्र। जियो मींस अर्थ, जियो मींस अर्थ। तो इसे हमने डिटेल में स्टडी करना है इसी चैप्टर के आगे वाले पोर्शन में, आगे वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वर्चुअल क्लास के अंदर। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने इतना ही पढ़ना है।
तो रिपीट कर लेते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया है। आज के इस वर्चुअल क्लास में हमने स्टडी किया है एनर्जी की डेफिनेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा। क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हमने टू टाइप की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, वन इज रिन्यूएबल एंड द सेकंड वन इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एंड सेकंड वन इज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके साथ हमने दो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और एक हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफाइंग सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्वेश्चन है, आपने इन क्वेश्चंस की जो थ्योरी है, जो कहानी है, वो हमेशा याद रखनी है। किसी भी तरह से वो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं है जैसे मैंने पूछा है बिल्कुल वैसा आएगा, उससे घुमा फिरा के किसी भी तरह से आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने तैयार रहना है। तैयार रहने का मतलब क्या है, आपने जो कंटेंट है उसको अच्छे से लर्न करना है। तो आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हो, इनके स्क्रीनशॉट ले करें और अपने नोट्स प्रिपेयर करा करें। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू। आज का वर्चुअल क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।